आप सुन रहे हैं भगवद गीता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अध्ययन 2 श्लोक 16। यह भगवद गीता का अध्ययन 2 श्लोक 16 है। भूता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधानमृताक्षरम हर क्षरात्मा वीशते देव एक संयुक्त में तत् क्षरम क्षरम च व्यथाव्यक्तम भरते विश्वमीश। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। एक, भगवान नित्य हैं, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सत चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। 2, आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत्य है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत अस्थाई कहा गया है। आत्मा भी सतचित आनंद है, किंतु अणु रूप में है, अतः आत्मा अणुसत, अणुचित और अणु आनंदमय है। 3, माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत्य है, फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का सीमित अस्तित्व है तथा इन सब का समय के साथ विनाश हो जाता है, इसलिए इन्हें असत या अस्थाई की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत्य है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है, जो कि सत्य है। जब हम संसार को असत कहते हैं, तब इसे मिथ्या कहने की भूल नहीं करनी चाहिए। असत का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी ये दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता, तब फिर इसके पश्चात भागवत प्राप्त संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहां से मिलती? सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, पैशवादीभिश्चा विशेषत, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि पशुओं को। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीयोपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान केवल सृष्टि का सृजन नहीं करते, बल्कि वह स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार में सर्वव्यापक हैं, तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है, किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत या अस्थाई कहते हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा है। अंत में सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कारम।